हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार एक बेहतरीन सेशन जो कि रहने वाला है एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका इनपुट डिवाइस का पार्ट 2। तो प्लीज एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। चलिए, तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे। सुशील कुमार जी हैं, अलका कुमारी जी हैं, बलवंत कुमार जी हैं, मोनू जी हैं, कमेंट दिखाइए। साहिल जी हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलो, राधे राधे भैया। सभी दोस्त एक बार जल्दी से जुड़ेंगे। मोहित कदम हैं, मोहित कुमार हैं, मनीष चौधरी हैं, विवेक तिजारे हैं, प्रमोद, अमन, अमित, करण, गौरव, परी, राजू, हार्दिक, तनुज, विष्णु, चिराग, सत्यम, रमन, संजय, प्रदीप, साक्षी, मनीष, अंकित, शिव कुमार, दयावंती, संदीप, मेनू, प्रियंक, वरुण। चलिए ठीक है भैया, सभी के नाम ले पाना संभव नहीं है तो हम सभी के नाम नहीं लेंगे। सभी को मेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। एक बार सभी दोस्त बता देंगे मेरी वॉइस और वीडियो सभी चीजें क्लियर हैं, बहुत ही शानदार तरह से समझते हुए चीजों को आगे बढ़ रहे होंगे। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि आप सभी कोशिश करें कि साथ के साथ नोट डाउन करने का प्रयास ना करके आप समझने का प्रयास करें साथ के साथ, क्योंकि लिखा लिखाया तो आपको दो प्रकार की पीडीएफ मिलेंगी। बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगी जो मैं पढ़ाऊंगा, और हाथों से लिखी हुई भी सुंदर सुंदर पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है, आप सभी को पता है। तो आप लिखा हुआ दो जगह मिल रहा है, आप भी लिखोगे तो लिखने पर बहुत ज्यादा फोकस ना करके आप अपना जो मेन फोकस है वो करोगे समझने पर, क्योंकि अगर आपने चीजों को समझ लिया तो यकीन मानिए आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। आज का टॉपिक है हमारा यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइस का पार्ट 2। और यहां से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, या इस इनपुट डिवाइस की ये क्या खास बात है। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम यहां पर बात कर रहे थे माउस की, और माउस के बारे में आपको कितनी बातें याद हैं एक बार आप मुझे बता देंगे, है ना। हमने जो लास्ट क्लास में बात की थी वो हमने बात की थी माउस इनपुट डिवाइस की। तो आप मुझे पहले तो ये बताएं कि माउस इनपुट डिवाइस को बनाया किसने, माउस को किसने बनाया, इसे किस और नाम से भी जाना जाता है, कौन कौन से और नामों से इसे जाना जाता है, किस सन में इसका आविष्कार किया गया था, किस दशक में इसका आविष्कार किया गया था, सभी चीजें बताएंगे। वॉइस एकदम परफेक्ट है, आप लोग अपनी तरफ से चेक कर लीजिए। चलिए, है ना। तो एक बार सभी दोस्त मुझे बताएंगे, बहुत बढ़िया, कि माउस का आविष्कार, सबसे पहले ये बताओ माउस का आविष्कार किया किसने। ठीक है जी, तो आप कहेंगे जी डगलस, क्या नाम है, डगलस एंजेलबर्ट जी ने किया था आपका माउस का आविष्कार। किस वर्ष में किया था, तो वो सन था सन 1963 का। अगर दशक पूछ ले तो कौन सा था, आप कहेंगे दशक था 1960 का। इसे किस और नाम से भी जाना जाता है, तो आपको पता है इसे टाइटल भी कहा जाता है, और ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है, क्योंकि मॉनिटर पर मौजूद जो कर्सर होता है उसे कंट्रोल करने के लिए ही हम माउस का प्रयोग करते हैं, है ना। उसे कंट्रोल करने के लिए ही हम माउस का प्रयोग करते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। 1864 नहीं है भाई, 1660 कहां चले गए हैं, इतना पीछे नहीं जाना है। 1963 1960 टर्टल पॉइंटिंग डिवाइस। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर आपको 1963 ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको 1964 जरूर मिल जाएगा, और फिर ये होगा, आप कहेंगे सर दोनों मिल गए तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप 1963 को ही देंगे। क्लियर है, हम इसे यहां पर
टाइटल भी कहते हैं और पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी इसे जान लिया जाता है। इतनी बात हमने कर ली थी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब माउस में अगर हम बटन की बात करते हैं तो माउस में एक प्रकार से 3 बटन होते हैं। एक होता है आपका कौन सा, एक होता है आपका राइट क्लिक, एक होता है आपका लेफ्ट क्लिक और एक होता है आपका स्क्रॉल बार। एक लेफ्ट क्लिक, एक राइट क्लिक और एक होता है आपका स्क्रॉल बार। तो जो आपका सबसे पहले लेफ्ट राइट क्लिक है, इसका क्या काम होता है ना, इसका काम क्या होता है राइट क्लिक का, तो देखिए मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे कि जैसे कि आपको यहां पर ये आपका कंप्यूटर खुला हुआ है। ठीक है, अब आपको इसे रिफ्रेश करना है, एक बार क्या करना है, रिफ्रेश करना है। तो आप करेंगे क्या, इससे राइट क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ऐसे पूरी लिस्ट आ जाएगी, आप इससे रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर आप किसी फाइल या किसी फोल्डर पर क्लिक करते हैं राइट क्लिक, तो क्या होगा जी, तो आपका यहां पर ऐसे ओपन करने के लिए, उसे डिलीट करने के लिए, उसे रीनेम करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी देखने के लिए, इस प्रकार से अलग अलग जानकारी आपकी यहां पर निकल करके आती है। कब, जब हम राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक किस लिए होता है आपका, आप कहेंगे किसी फाइल को खोलने के लिए, किसी फंक्शन को खोलने के लिए, किसी चीज को कट करना है तो करेंगे, किसी चीज को कॉपी करना है तो करेंगे, किसी चीज को रिफ्रेश करना है, पेस्ट करना है, कोई नया फोल्डर बनाना है, किसी को रीनेम करना है, किसी फोल्डर को डिलीट करना है, तो हम यहां पर सबसे पहले कौन सा क्लिक करते हैं, जो ये पूरी लिस्ट निकल कर आती है, ये आती है आपकी राइट क्लिक के जरिए। किससे, राइट क्लिक के जरिए। जैसे कि ये मेरे हाथ में माउस आपको दिखाई दे रहा है, तो अब पता कैसे लगेगा कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है, मैंने ये ऐसे उंगली यहां रखी है अपनी, तो अब राइट इधर वाला, ये राइट है और ये लेफ्ट है। आप देखेंगे मैंने ले जाकर के इस कर्सर को और यहां पर राइट क्लिक किया, तो देखो आपका क्या है, रिफ्रेश करने के लिए है ना, नया फोल्डर लेने के लिए। अगर मैं ऐसे किसी फाइल पर क्लिक कर दूं, मान लो है ना, अगर मैं ऐसे किसी फाइल पर क्लिक कर दूं, दिस पीसी पर क्लिक करा राइट क्लिक, तो आप देखेंगे कि इसे ओपन करने के लिए, इसे डिलीट करने के लिए, इससे रिलेटेड रीनेम करने के लिए ओपन कर दिया, तो ओपन पर ये आपका हो जाता है राइट क्लिक का काम। कोई दिक्कत चलिए नहीं है ना। अब हम यहां पर समझेंगे, तो अब हम यहां पर समझेंगे। अच्छा, एक ऐसा और होता है कि वह कौन सी शॉर्टकट की है, यह सवाल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सी शॉर्टकट की है जो माउस में राइट क्लिक काम करता है वही काम कर देती है। कैसे, शॉर्टकट की के जरिए, तो वह शॉर्टकट की कौन सी है। ठीक है, तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने ये आप लोगों को नहीं बताई थी, है ना। जैसे आप लोगों को लगता है कि सर इसमें और पुरानी क्लासेस में इसमें क्या अंतर है, तो जो चीजें अपडेट होती हैं वह बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो अब याद रखना एक शॉर्टकट की होती है आपकी शिफ्ट प्लस F10। कौन सी, शिफ्ट प्लस F10। और ये शॉर्टकट की अगर आप माउस से राइट क्लिक नहीं करना चाहते तो आप ये बटन दबा दो, तो वही काम होगा जो आपका राइट क्लिक करता है। ठीक है, चले, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे। इसीलिए इस शॉर्टकट की को मैं अलग से यहां पर भी नीचे भी लिखी हुई है कि शिफ्ट प्लस F10 किस लिए होती है, फॉर राइट क्लिक। माउस में जो राइट क्लिक काम करता है वही काम आपकी ये शॉर्टकट की करती है। राइट क्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ ली जाती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके बाद लेफ्ट क्लिक की जब हम बात करते हैं, लेफ्ट क्लिक क्या है, तो अगर आप एक बार सिंगल क्लिक करते हैं लेफ्ट क्लिक किसी भी फाइल या फोल्डर पर, यदि आप किसी भी फाइल या फोल्डर पर सिंगल क्लिक करते हैं तो वह फोल्डर क्या हो जाता है, आपका सिलेक्ट हो जाता है। क्या, वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो किसी फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए या किसी लिंक को खोलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम यहां पर सिंगल लेफ्ट क्लिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल विंडोज में भी काम आएगी, MS वर्ड में भी काम आएगी, सब जगह काम आएगी। कैसे, अब लेफ्ट क्लिक की बात आ रही है, लेकिन लेफ्ट में भी सिंगल लेफ्ट मतलब कि सिर्फ एक बार दबा दिया लेफ्ट,
तो उससे क्या होगा आपका, जैसे मैंने देखा यहां पर, मैंने अपने माउस से और दिस पीसी पर एक बार लेफ्ट क्लिक कर दिया तो ये सिलेक्ट हो गया। अगर आपको दिखाई दे पा रहा होगा तो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, चौकोर एक बॉक्स सा आकार सा बन जाता है उसके चारों तरफ, दिख रहा है आप सभी को? ठीक है, जैसे मैं आपको इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना चाहूं, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो किसी फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए सिंगल क्लिक से हम उसे कर सकते हैं, या कोई लिंक है, मान लो जैसे आपके फोन में YouTube की कोई लिंक आती है ना, जैसे आपको किसी ने YouTube की मेरी क्लास की लिंक शेयर कर दी, ठीक है, तो आप अपने फोन में उस लिंक पर बस एक बार ऐसे उंगली रख देना तो वो खुल जाती है आपकी। बिल्कुल उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से अगर आपके कंप्यूटर में आपके पास कोई लिंक आती है और आप उस पर सिर्फ एक बार लेफ्ट क्लिक कर देते हो, राइट नहीं लेफ्ट क्लिक कर देते हो, तो वो लिंक ओपन हो जाएगी। जैसे हमारे फोन में जब कोई यूट्यूब की लिंक आती है हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो खुल जाती है, सिंगल क्लिक करते हैं, ऐसे ही अगर हम कंप्यूटर में करेंगे तो वो खुल जाएगी। तो दो चीजें आप सीखें यहां से कि अगर आप किसी माउस से सिंगल क्लिक करते हैं तो वो फाइल या फोल्डर होगा तो सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर वो कोई लिंक होगी तो वो खुल जाएगी। कोई दिक्कत यहां तक मुझे एक बार बताएं प्लीज। इसके बाद एक शॉर्टकट की होती है आपकी ऑल्ट प्लस एंटर, हालांकि शॉर्टकट की को हम बाद में भी पढ़ेंगे जब हम विंडोज एक्सप्लोरर को पढ़ेंगे, लेकिन ये शॉर्टकट की क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको यहां पर भी दिखाई और मैं बाद में भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ऑल्ट प्लस एंटर टू व्यू प्रॉपर्टीज ऑफ अ फोल्डर और अ फाइल, क्या मतलब है जी? तो किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए, प्रॉपर्टीज क्या होता है भैया? प्रॉपर्टीज का अर्थ होता है कि वह फाइल किस प्रारूप की है ना, उसका नाम क्या है, वो कब बनी थी, उसमें लास्ट काम कब किया गया था, वो कितने बड़े साइज की है, इस प्रकार की जितनी भी जानकारियां हैं वो प्रॉपर्टीज में मिलती हैं। प्रॉपर्टीज यानी कि एक तरह से आपकी कुंडली, जैसे आप और हम हैं, है ना, जैसे आप और हम हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम किस कंपनी के हो, मतलब अगर मैं आपकी कास्ट पूछूं, ठीक है, आपकी हाइट पूछूं, आपकी पर्सनैलिटी पूछूं, या मैं आपको कब आपका जन्म हुआ, एक पूरे तरह से पूरा बायोडेटा, है ना, कि आपने कब क्या किया, सभी चीजें उसी प्रकार से। जैसे मान लो कि ये हमारी यहां पर कोई पीडीएफ है, अब इस पीडीएफ पे मैंने राइट क्लिक किया और उस राइट क्लिक को करने के बाद मैंने यहां पर प्रॉपर्टीज पर क्लिक किया, दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टीज पर क्लिक किया तो एक ऐसी फोल्डर से खुल के आ जाता है हमारे सामने, इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज। यहां पर आप देखोगे कि ये इस फाइल की जो लोकेशन है, अगर आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं, अब आप देख पाएंगे, देखो इस फाइल की जो लोकेशन है स्थित कहां पर है, ये फाइल आपकी किस प्रकार की है। सबसे पहले तो ये देखो कि टाइप क्या है, तो टाइप है ये एक पीडीएफ है, किसमें खोली जाएगी, एडोब एक्रोबॉट करके एक आपके एप्लीकेशन उसमें खोली जाएगी। इसकी लोकेशन क्या है, तो लोकल डिस्क सी में, यूजर्स के फोल्डर में, मैक सबके फोल्डर में, डेस्कटॉप पर आपकी इसकी लोकेशन है। ठीक है, इसके बाद साइज कितने एमबी कितने केबी की फाइल है, तो 522 केबी यानी कि इतने बाइट की ये फाइल है आपकी। ठीक है, किस दिन ये बनी थी, तो मंगलवार 25 जून 2024 को 7:58 पे। इसमें मॉडिफाई बदलाव कब हुआ, लास्ट इसमें कब इसमें काम किया गया, इस प्रकार की जितनी भी जानकारियां हैं, इस प्रकार की जितनी भी आपकी जानकारियां हैं वो हमें कहां मिलती हैं, तो प्रॉपर्टीज के अंदर मिलती हैं। तो बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे कि बात क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है, चलिए, है ना, तो यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई, और आपको जानकर खुशी होगी कि जो ये ऑल्ट एंटर वाली शॉर्टकट की है ये आपसे पूछी गई है, ये आपसे पूछी गई है एसएससी सीजीएल मेंस में 6 मार्च 2023 को पेपर हुआ था आपका। 20 सवाल आते हैं कंप्यूटर के सीजीएल मेंस में, वहां पर ये शॉर्टकट की आपसे पूछी गई थी उस पेपर में। तो एक बार प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या यहां तक की सभी बातें आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आ चुकी हैं या नहीं आई हैं, बताएंगे एक बार जल्दी से।
ठीक है, ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, क्या आप सभी को इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलिए क्लियर और नॉट? हो गया क्लियर? बहुत बढ़िया। एक मिनट रुकेंगे आप लोग, है ना? ठीक है, चलो। तो देखो भैया, जो लोग ये कह रहे हैं कि सर और धीरे पढ़ाओ, तो भाई इससे धीरे क्या ही पढ़ोगे हैं। आप खुद से एक चीज सोच करके देखो कि हमने अभी 15 से 20 मिनट में सिर्फ चंद चीजें सीखी हैं। अगर आप इससे भी स्लो सीखोगे तो भैया आप फिर बहुत पीछे रह जाओगे। फिर आपका सिलेक्शन 2024 में ना होकर के 2030 में होगा, और शायद तब तक आप ओवर एज हो जाओ। तो थोड़ी कैचिंग पावर को अपनी इनहेंस करो, थोड़ी अपनी कैचिंग पावर को बढ़ाओ भैया। ऐसे बहुत स्लो रह करके आप इतनी बड़ी रेस नहीं जीत सकते, है ना? मैं मान सकता हूं कि आप बिल्कुल पहली बार कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, और मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूं, आपको बहुत अच्छे से आपकी तैयारी कराने के लिए बिल्कुल बेसिक तरह से ही आपकी तैयारी मैं करवा रहा हूं, है ना? लेकिन आप बिल्कुल ऐसे अनजान नहीं बन सकते कि अगर ये बातें मैं आपके पांचवी क्लास में आपके घर पर भतीजा भतीजी होगी उसे समझा दूं तो उसे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको क्यों नहीं आ रहा? इससे ज्यादा स्लो नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, है ना? इसके बाद किसी भी प्रकार का आप कमेंट मत करो, किसी भी प्रकार का। वॉइस एकदम क्लियर है, थोड़ी बहुत अगर ऊंच नीच हो भी रही है तो कोई बात नहीं भाई, मैं कोई सोनू निगम थोड़ी ना हूं जो तुम्हें एकदम बढ़िया सी कोयल जैसी आवाज में गाने सुना दूंगा। कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत ऊंची नीची हो रही है, समझ में तो आ रही है ना बात, या नहीं आ रही? बताओ, समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, चलिए बताएंगे एक बार सभी दोस्त, अब वॉइस ठीक है या नहीं है? अब वॉइस क्लियर है या नहीं, एक बार कंफर्म करेंगे मुझे जल्दी से। थोड़ा सा हमने चेंज किया है यहां पर, और फिर हम आगे की चीजों को समझेंगे। देखो, अगर कमियां निकालोगे, ठीक है, कि भैया एक काम करिए आप धीमे पढ़ाइए, मुझे धीमे पढ़ाने में कोई भी समस्या नहीं है भाई, लेकिन आप इतना धीमे ना हो जाओ कि और लोग सिलेक्शन ले जाएं और आप रह जाओ, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, जिन बच्चों को ये समस्या है कि सर हमने इससे पहले नोट्स बनाए हुए हैं, क्या हम दोबारा नोट्स बनाएं? तो आप दोबारा पूरे नोट्स मत बनाओ, जो भी चीज मैं नई बताऊं उसे ऐड ऑन कर लो। और ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं बताऊंगा तभी आपको यह काम करना चाहिए। आपके अंदर खुद से इतना होशियारपना होना चाहिए कि अगर आपसे कोई चीज कही जा रही है तो आप खुद से ये चीज समझ लो कि जब वही चीजें हैं तो दोबारा से पूरे नोट्स बनाने की क्या जरूरत? बस एक अलग से कॉपी ले आओ, जो भी जानकारी मैं नहीं दूं उसे ऐड ऑन कर लो, काम खत्म। ठीक है, तो प्लीज देखिए, अभी आप लोग तो लाइव क्लास ले रहे हैं, आपको तो कोई समस्या नहीं होगी। जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं, मैं आपके क्लास से कमेंट से डिस्टर्ब होता हूं और फिर उससे उन बच्चों के लिए बोरियत होती है। तो मैं आज की क्लास में फिर भी मैंने आपसे थोड़े कमेंट लिए, थोड़ी बातचीत की। अगली क्लास से मैं आपके बिल्कुल भी कमेंट रीड नहीं करूंगा। जो भी आपका डाउट होगा, आप मुझे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में रात में 8 से 10 जुड़ जाना, और रात में 8 से 10 उसमें मुझसे कॉन्टेक्ट करना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी ऑल्ट एंटर तक की। अब ये तो था हमारा लेफ्ट क्लिक सिंगल, अगर हम लेफ्ट क्लिक को सिर्फ एक बार दबाते हैं तब। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि लेफ्ट क्लिक को हम डबल क्लिक करें, कैसे? अगर हम लेफ्ट क्लिक को 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक कर दें तो क्या होगा? तो जिस भी फाइल या जिस भी फोल्डर पर आप उस डबल क्लिक को कर रहे हो, वो फाइल या फोल्डर खुल जाएगा, यानी कि ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तो आप देखेंगे कि लगातार 2 बार लेफ्ट क्लिक करने से किसी फाइल, किसी फोल्डर, किसी प्रोग्राम को खोला जा सकता है। इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट में यदि आप किसी भी शब्द को सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक का प्रयोग करते हैं तो वह क्या हो जाता है आपका? तो वह आपका सिलेक्ट हो जाता है। क्लियर? चलो ठीक है, तो यहां पर आप समझेंगे डबल क्लिक का क्या काम है। देखो, मुझे ये दिस पीसी खोलना है, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं इस पर राइट क्लिक करूं और फिर ओपन करूं, पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है मैं इस पर क्लिक करूं और कीबोर्ड से एंटर बटन दबा दूं, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका होता है कि मैं इस पर जल्दी जल्दी डबल लेफ्ट क्लिक कर दूं, मैं इस पर जल्दी जल्दी
डबल लेफ्ट क्लिक कर दूं, उससे क्या हो जाएगा हमारा, उससे ये खुल जाएगा। तो डबल लेफ्ट क्लिक का मतलब समझ में आया। अगर आपसे पूछे माउस में सबसे ज्यादा प्रयोग कौन से क्लिक का किया जाता है, तो वो भी याद रखना लेफ्ट क्लिक का ही प्रयोग सबसे ज्यादा आपका किया जाता है। इसके बाद आप कहेंगे कि सर इसमें तो एक बात और लिखी है कि यदि हम किसी शब्द पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या है, वो शब्द सिलेक्ट हो जाता है आपका। तो बिल्कुल देख सकते हो आप यहां पर कि मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा आपका BSF HCM, दिखाई दे रहा है, मैंने यहां पर लिखा BSF HCM, दिख रहा है आप सभी को। अब जैसे ही मैं अपने माउस को ले जाकर इसके ऊपर कर्सर को रख के डबल क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। हो गया, देखो एक शब्द सिलेक्ट हो जाएगा डबल क्लिक करने से। और अगर मैं 3 बार क्लिक कर दूं लगातार 1 2 3, तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, तो देखो यदि डबल क्लिक करते हैं तो लगातार 2 बार लेफ्ट क्लिक करने से किसी फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम को खोला जा सकता है। इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट में कोई शब्द पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो उस डबल क्लिक से वो शब्द सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आप ट्रिपल क्लिक करते हैं लगातार 3 बार अगर आप किसी शब्द पर क्लिक कर देते हैं तो क्या होगा, तो वो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। पैराग्राफ में और शब्द में आप लोग अंतर जानते हैं कि नहीं? शब्द होता है आपका अक्षरों का समूह, ये है आपका, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो एक शब्द हो गया, बार क्लिक करने से किसी, ये शब्द हैं। पैराग्राफ कौन सा है जी, यानी कि डबल से लेकर के और यहां तक ये एक ही पैराग्राफ में काम हुआ है। तो ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा कब, जब हम ट्रिपल क्लिक कर देंगे। तो लगातार 3 बार क्लिक करने से किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जा सकता है। स्क्रॉल व्हील का काम क्या है, तो पेज स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल व्हील का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अब इस पेज में मुझे ऊपर नीचे करना है, ठीक है, देखो ऐसे, तो ये हम स्क्रॉल व्हील के जरिए ही कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजों के बारे में आपको बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, एक बार बताएंगे मुझे। चलो एक बार सभी दोस्त मुझे बताएंगे कि क्या यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई। भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं, सभी प्रकार के डाउट्स आपके क्लियर होंगे, लेकिन प्लीज क्लास में आप ये चीजें ना पूछें, अभी आप फोकस करें यहां पर, है ना। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं आपका जवाब देने की वजह से मैं कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट जरूरी आपको बताना भूल जाऊं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। आपके क्वेश्चंस वही हैं जो रोज रहेंगे और पेपर जब तक खत्म नहीं होगा तब तक होते रहेंगे। लेकिन अगर आप शांति से क्लास को देखेंगे तो आप इस क्लास से इतना जरूरी कंटेंट लेकर के जाएंगे कि आपको हर एक क्लास से आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे, हर एक क्लास से जरूरी। तो कोशिश करो कि कमेंट ना के बराबर आप करो, ठीक है। क्लास लाइव ज्यादा से ज्यादा देखो, लेकिन कमेंट आप ना के बराबर करो, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक गुण होता है क्लिक लॉक गुण। क्या है जी भैया क्लिक लॉक गुण, क्या चीज है? तो देखो होता क्या है कि मान लिया हमने कि प्यार नहीं तुमको, ठीक है। जैसे हमने बहुत सारे पेज बनाए, ठीक है, हमने टोटल 500 पेज की कोई फाइल बना ली, ओके। अब हम पहले पेज पर मौजूद हैं। अब मैं एक एक करके ऐसे सभी पेजों पर एक ऊपर से नजर मारना चाहता हूं। अब अगर मैं एक एक करके ऐसे करूंगा तो भैया बहुत देर लग जाएगी। मैं स्क्रॉल बार से ऐसे ऐसे करूंगा तो भी बहुत देर लग जाएगी। मैं माउस में पेज डाउन बटन दबा के करूंगा तब भी बहुत देर लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या कि मैं हाथ पर हाथ रखकर ऐसे बैठ जाऊं और मैं देखूं कि वो पेज अपने आप एक स्पीड के साथ, एक नॉर्मल स्पीड के साथ आपके ऊपर नीचे होते रहें? क्या ऐसा हो पाना संभव है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल संभव है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें माउस में क्लिक लॉक गुण होता है, एक ऑप्शन, एक फीचर होता है क्लिक लॉक गुण। उसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं क्लिक लॉक गुण का, तो मैं आपको इसे प्रैक्टिकली दिखा देता हूं क्लिक लॉक गुण कैसे काम करता है, ठीक है। रुकेंगे, जैसे देखो मैंने यहां पर बहुत सारे पेज ले रहा हूं मैं, है ना। मैं यहां पर बहुत सारे पेजों को क्या है आपका ले लेता हूं, ठीक है। मैंने यहां पर टोटल 61 पेज ले लिए। कितने? मैंने यहां पर टोटल 61 पेज ले लिए और अभी मैं यहां पर पहुंच जाता हूं अपने पहले पेज पर।
अभी मैं यहां पर आपका पहुंच जाता हूं कहां पर, पहले पेज पर। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे बस। अब अगर मैं इस माउस में क्या करूं, आपका इस माउस में जो हमारा ये होता है स्क्रॉल बार, देखना ध्यान से, मैं आपको दिखाऊं। जो ये स्क्रॉल बार होता है, इसे अगर आप जल्दी जल्दी 2 बार डबल क्लिक करके और माउस को थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दोगे तो ये आपका फिर अपने आप होगा। मैं दिखा देता हूं कैसे। मैंने इसे डबल क्लिक किया, ठीक है, और इसे एक नॉर्मल स्पीड के साथ नीचे की तरफ हमने इसे खींच दिया। 1 मिनट रुकेंगे, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि यहां पर माउस को रखने के लिए कोई सरफेस नहीं है मेरे पास, है ना। देखिए इस प्रकार से देखिए दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं यहां पर माउस को छोड़ भी दूं, है ना, अब अगर अभी ये आपका थोड़ा सा माउस दिक्कत कर रहा है इस प्रकार से, अब अगर मैं माउस को छोड़ भी दूं तो ये पेज एक इसी स्पीड के साथ में क्या होगा, आपका अपने आप नीचे चलता चला जाएगा। मैं स्पीड बढ़ाना चाहूं तो माउस को थोड़ा और खींच दूंगा और आप देख रहे होगे यहां पर कि ये अपने आप आपके सारे के सारे पेजों को आपको दिखा देगा। तो ये होता है आपका क्लिक लॉक। ठीक है, ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका क्लिक लॉक गुण। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आप बात समझ गए कि माउस की क्लिक लॉक प्रॉपर्टी आपको माउस बटन को पकड़े बिना खींचने की अनुमति देती है। इतना काम है, बहुत ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, इतने में आप अच्छे से समझ चुके होगी। इसके बाद एक अगला होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, कि जैसे मान लो ये फाइल है, ठीक है, ठीक है। अब आप देखेंगे जैसे ये है आपका फाइल, इसे यदि आप उठाकर ऐसे रख दो, ठीक है, इसे आप उठाकर यहां से कहीं और सेट करना चाहो तो इसे हम कहते हैं, इसका क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप। मान लो मैंने यहां पर एक नया फोल्डर लिया, देखना सीन 2 लगाओ, यहां पर मैंने एक नया फोल्डर लिया ये। अब मैं चाहता हूं कि इस वाले फोल्डर को और इसके अंदर छोड़ दूं, तो लो जी, मूव हियर, यहां से हटके इसके अंदर चला गया ये। तो ये है इसका कौन सा, ड्रैग एंड ड्रॉप। क्लियर है। तो ये हमारा यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं माउस के प्रकार की, किसकी, अब हम बात करते हैं आपकी माउस के प्रकार की, कि आखिर माउस कौन कौन से टाइप के मौजूद होते हैं। तो एक होता है आपका मैकेनिकल माउस। कौन सा, ये माउस का सबसे पहला प्रकार है। कौन सा, ये आपका, बिल्कुल ये है आपका माउस। इसमें क्या होता है आपका मैकेनिकल माउस में, ये अभी इस्तेमाल में नहीं हो रहे, ये होते थे 2005, 3, 4 के आसपास, तब जो कंप्यूटर हुआ करते थे उनके साथ मैकेनिकल माउस का प्रयोग किया जाता था। और इसके नीचे एक बॉल होती थी, क्या, इसके नीचे एक गेंद सी लगी होती थी और उस गेंद के हिसाब से आपका माउस कंट्रोल होता था, कर्सर, और इस बॉल को बार बार हमें साफ करना पड़ जाता था। इस वजह से इसे बदल दिया गया और इसको रिप्लेस जो किया वो किया डिजिटल माउस, या जिसे हम ऑप्टिकल माउस भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मैकेनिकल माउस को रिप्लेस किसने किया, तो वो किया ऑप्टिकल या डिजिटल माउस ने। और इनमें लेजर लाइट लगी होती है, इनमें ये लेजर लाइट लगी होती है रबड़ की बॉल की जगह पर। और ये आपके वायर और वायरलेस, यानी कि तार वाले और बिना तार वाले दोनों ही प्रकार के होते हैं, दोनों ही ऑप्टिकल माउस होते हैं। वर्तमान समय में इसी माउस का उपयोग सबसे सर्वाधिक हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट टाइम पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, वो आपका इसी ऑप्टिकल माउस या मैं कहूं डिजिटल माउस का ही प्रयोग आज हम और आप कर रहे हैं। ये मेरे पास आप देख रहे होंगे, इसमें लाइट जल रही है, तो ये एक डिजिटल माउस है, ये एक आपका ऑप्टिकल माउस है। बात क्लियर हुई। जो मैकेनिकल माउस थे इसका प्रयोग पहले होता था, अब इसका प्रयोग बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है। अब वर्तमान में जो सबसे ज्यादा माउस का प्रकार यूज हो रहा है
तो वो यही है डिजिटल माउस, या इसी को हम ऑप्टिकल माउस भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे अगले, अगर इसके और अगले प्रकार की बात करें, देखो ये है मैकेनिकल माउस, ये है आपका मैकेनिकल माउस जिसमें बॉल लगी होती थी, और ये है आपके जिसमें लेजर लाइट लगी होती थी, ये है आपका यहां पर कौन सा, ऑप्टिकल माउस। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, एक नाम आता है ट्रैक बॉल। क्या है, एक नाम होता है ट्रैक बॉल। क्या है जी, तो ट्रैक बॉल भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, और ये माउस का ही एक प्रकार होती है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें ऊपर एक बॉल लगी होगी, उसका नाम है ट्रैक बॉल। तो बॉल के जरिए चीजों को ट्रैक करना, तो बॉल, एक बॉल माउस के ऊपर होती है, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इसे उंगली या अंगूठे से घुमाया जाता है, किसे, आपका ट्रैक बॉल को। और ट्रैक बॉल आपकी एक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, और ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। कैसी, ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। ठीक है जी, तो ट्रैक बॉल हमारी एक इनपुट डिवाइस भी है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वायरलेस माउस की, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपसे वायरलेस माउस, तो वायरलेस माउस यानी कि बिना तार का माउस। ठीक है, और इसे चलाने के लिए फिर क्या सर, बिना तार के कैसे चलेगा, तो इसके साथ एक यूएसबी नुमा डिवाइस होती है, यूएसबी जैसी एक डिवाइस होती है, जिसे हम अपने सीपीयू, अपने लैपटॉप में लगाते हैं, और उसके जरिए फिर ये आपका चलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं अगला, एक होता है आपका टच पैड। जो आप लोगों ने लैपटॉप चलाया होगा, तो जो लैपटॉप में जिस माउस के प्रकार का प्रयोग किया जाता है वो टच पैड होता है। कौन सा, वो आपका टच पैड होता है, और यह उंगलियों के दबाव को महसूस करके काम करता है, और इसे ट्रैक पैड भी कहा जाता है। और यह इस लैंग्वेज से सवाल बना था एसएससी सीएचएसएल 2023 में, एसएससी सीएचएसएल 2023 के प्री में यहां से सवाल पूछे गए थे इससे, कि आप बताओ जो टच पैड है इसे हम और किस नाम से भी जानते हैं, तो इसे हम ट्रैक पैड के नाम से भी जानते हैं, या जो आपके लैपटॉप का माउस होता है उसे क्या कहा जाता है, तो लैपटॉप के माउस को आपका यहां पर टच पैड कहा जाता है। क्लियर और नॉट। चलो ठीक है, ये जो आपका माउस है क्या है, इसमें ये लेफ्ट क्लिक है, ये राइट क्लिक है आपका, तो ये। इसके बाद बात आती है आपकी जॉयस्टिक की, तो जॉयस्टिक भी माउस के, ये क्या है आपका जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक हमारा यहां पर एक इनपुट डिवाइस है। कैसा, जॉयस्टिक भी हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। कैसा है, यहां पर हमारे सारे माउस खत्म हो गए, और अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस पर, जिसका नाम है आपका जॉयस्टिक। और जॉयस्टिक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा जॉयस्टिक का प्रयोग गेम खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, माउस हो, ट्रैक बॉल हो, जॉयस्टिक हो, या टच पैड हो, इन सभी को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि ये सभी की सभी डिवाइसेस जो हैं आपकी, ये एक पॉइंट, जैसे कर्सर है, अब चाहे तो ट्रैक बॉल हो, चाहे माउस हो, चाहे जॉयस्टिक हो, कर्सर को कंट्रोल कर रहा है। जबकि जॉयस्टिक भी, टच पैड, जॉयस्टिक, आप गेम खेलते थे बचपन में, आप सभी ने मारियो गेम खेला होगा, आप सभी ने टेकन 3 गेम खेला होगा, आप सभी ने कार वाला गेम खेला होगा, तो उसमें जो हम इसी का तो प्रयोग करते थे, इन ट्रैक बॉल वगैरह का। तो ये क्या है, मान लो कार वाली रेस खेल रहे हो आप, इस इधर ले गए, इधर ले गए, तो कंट्रोल तो आप इसी के जरिए कर रहे हो ना उसे। तो ये क्या है हमारा, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, और ये एक आपका पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। यदि मैं आपसे पूछ लूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, दिए गए 4 ऑप्शन में से उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है।
जो एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके सामने माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल। बताएंगे आंसर क्या होगा? स्पीड में सभी दोस्त बताएंगे इस सवाल का जो उत्तर है वो आपका क्या होगा, बताएं। ठीक है, देखो आप जितने भी दोस्त कमेंट करते हो मैं आप सभी के मैसेज देख सकता हूं, लेकिन आप एक दूसरे के मैसेज नहीं देख सकते। पहली चीज, मैं सभी के मैसेज देख सकता हूं लेकिन मैं सभी के मैसेज पर रिएक्ट नहीं कर सकता। आप समझदार हो, आप एक अच्छी पोस्ट पर जाने के लिए तैयार हो, तो आप खुद से ये चीज सोच सकते हो कि अगर मेरे पास 50,000 मैसेज एक साथ आ रहे हैं तो मैं कैसे 50,000 पर रिएक्ट कर सकता हूं? संभव ही नहीं है ना? तो प्लीज इस प्रकार का कोई भी सवाल ना करें, सिर्फ और सिर्फ जो फोकस है वो रखें क्लास पर। जो भी डाउट है मैं इस तरह से आपका सिलेबस खत्म कराऊंगा कि आपका एक भी डाउट नहीं बन पाएगा। जो भी डाउट आपका होगा वो आपके कहने से पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो आप सभी बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। कीबोर्ड जो है ये एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। जब भी सवाल करो तो नहीं पर एक विशेष तौर से ध्यान देना, क्योंकि जो ये नहीं है ये हमारा सवाल गलत करा देता है। हम जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं, दिए गए 4 ऑप्शन में से उस विकल्प का चयन करें जो पॉइंटिंग डिवाइस है, और हम पहला ही ऑप्शन देखते हैं, ओहो माउस, माउस तो पॉइंटिंग डिवाइस है, और हम माउस को ही लगाकर आगे बढ़ जाते हैं, जैसा कि आप में से काफी सारे दोस्तों ने करा है। तो ये काम आपको नहीं करना है ना। और यहां पर इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? कीबोर्ड एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं आपकी बीसीआर की। किसकी? बीसीआर। व्हाट इज बीसीआर? तो नाम तो मैं आपको एक पूरी लिस्ट पहले ही दे चुका हूं कि ये चीजें इनपुट डिवाइस होती हैं, तो बीसीआर भी एक इनपुट डिवाइस है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, बीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? बीसीआर की जो फुल फॉर्म है आपकी वो क्या होती है? तो एक चीज तो ये कि जो बीसीआर है ये एक इनपुट डिवाइस है। दूसरी चीज, बीसीआर की जो फुल फॉर्म है वो बारकोड रीडर होती है। तीसरी चीज, बीसीआर का प्रयोग कहां किया जाता है? बार कोड रीडर, यानी कि जो बार कोड होता है उसे रीड करने वाला आपका बार कोड रीडर है। अब इस बार कोड रीडर का प्रयोग कहां पर किया जाता है? और देखो यहां पर लैंग्वेज किस प्रकार से पूछ ली जाती है, पहले आप लोग मुझे बताएं फिर मैं बताऊंगा। और कोशिश करनी है आप सभी को कि क्लास लाइव से लाइव अटेंड करें या रिकॉर्डेड करें, लेकिन रोज के रोज क्लास जरूर देख लें। ठीक है, बिल्कुल। इसका प्रयोग कहां पर आपने देखने, कहां पर इसका प्रयोग देखने को मिलता है आपको? क्यूआर कोड हुआ, बार कोड हुआ, उन्हें रीड करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया। तो काफी लोग आंसर कर रहे हैं कि शॉपिंग मॉल में। कहां पर? शॉपिंग मॉल में। तो आपसे देखो सवाल लैंग्वेज कैसे, जो भाई पूछ रहे थे ना कि सवाल कैसे बनता है, तो समझिएगा ध्यान से कि उस मैं भी बताता हूं। पहले तो इसका प्रयोग शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग मॉल आदि में होता है। लेकिन देखो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। वह डिवाइस जो शॉपिंग मॉल में बिल बनाने के लिए, बिल बनाने के लिए बार कोड को रीड करने का कार्य करती है, रीड करने का कार्य करती है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है आपके सामने कीबोर्ड, ऑप्शन बी है आपके सामने ओसीआर,
ऑप्शन सी है आपके सामने OMR, ऑप्शन डी है आपके सामने BCR। बताएंगे आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार से आपसे लैंग्वेज पूछ ली जाती है, ठीक है। चलिए तो बताएंगे एक बार इसका आंसर क्या होगा आपका। कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप बस समझ लीजिए बार कोड, QR कोड, इन चीजों को स्कैन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, BCR हो जाएगा, है ना। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका ये एक उदाहरण है, बस आप यहां पर क्या है बार कोड भी बना सकते हैं। इस प्रकार के होते हैं कुछ बार कोड आपके, देख लेंगे, ठीक है जी। चलिए इसके बाद यदि मैं बात करता हूं आपसे, इसके बाद यदि मैं आपसे बात करता हूं लाइट पेन के बारे में, कि लाइट पेन एक किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट है या आउटपुट है, तो याद रखेंगे कि जो लाइट पेन होता है आपका, ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। किसका, जो लाइट पेन है हमारा, ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है, एक प्रकार की आपकी इनपुट डिवाइस ये आपकी होती है। लाइट पेन कौन सा है जी, ये मैं अपने हाथ में पकड़ा हूं, ये लाइट पेन है। आप लोग देखते होंगे जो सैमसंग के महंगे फोन आते हैं उनके साथ एक स्टिक आती है, या जब चाइना के फोन जस्ट आना शुरू हुए थे उनके साथ एक स्टिक आती थी उन फोनों को चलाने के लिए, तो वो लाइट पेन था एक प्रकार का। तो यह एक हाथ से चलाने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन भी एक प्रकार की कैसी है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका उपयोग ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से PDA यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट व डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग यह कर सकता है। PDA का पूरा नाम क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब जैसे ये एक PDA है आपका, ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, तो इसके साथ में जो आपको ये स्टिक दिखाई दे रही है, ये एक लाइट पेन है। क्या है, ये एक आपका लाइट पेन है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या है, ये एक लाइट पेन है, और लाइट ये क्या है, ये आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं ये आपके, तो ये आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। बिल्कुल सैमसंग के फोन में ये आपका आता है साथ में, ठीक है जी। इसके बाद एक और आपका इनपुट डिवाइस है जिसका नाम होता है डिजिटाइजर, और एक होता है आपका ग्राफिक्स टैबलेट। क्या डिजिटाइजर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, तो याद रखिएगा कि जो डिजिटाइजर है आपका, ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। ड्राइंग बनाने के लिए, फोटो आदि को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए, और ये कलाकारों को हाथों से इमेज बनाने के लिए ग्राफिक्स में मदद करता है। क्या, डिजिटाइजर और ग्राफिक्स टैबलेट। आप लोगों ने कभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है अपना, यदि बनवाया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो हमसे एक ग्राफिक टैबलेट पर साइन करवाए जाते हैं, और ऐसी हमें पेन दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है इस पर साइन कर दो। इस पेन में से इंक नहीं निकलती, बस आप जो उस पर साइन करोगे वो अपने आप कंप्यूटर में जा रहे होंगे, तो वो है हमारा ग्राफिक टैबलेट। ऐसे ही आप लोगों ने कुछ ऐसी रील्स वगैरह देखी होंगी इंस्टाग्राम वगैरह पे कि भैया कोई इमेज बनानी है ना किसी की, तो ऐसे कर दिया तो उसकी लटें बन गई, बाल बन गए, कोई डायनासोर बन गया, या मैं कहूँ किसी घर का आर्किटेक्ट बन गया पूरा एक प्रकार का, तो वो क्या है हमारा, उस वहां पर हम ग्राफिक टैबलेट और डिजिटाइजर का प्रयोग करते हैं। डिजिटाइजर एक मशीन है जो एक एनालॉग ऑब्जेक्ट या इमेज या सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित करती है। कैसे, तो ऐसे आपको यहां पर समझ में आएगा, जैसे ये जो आपका जो ग्राफिक्स का काम करते हैं, मान लो ये डिजाइन है, तो ये आपका क्या है, ये एक डिजिटाइजर है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो मैं उदाहरण दे रहा था कि आप इस पर जो भी बनाओगे वो कंप्यूटर में चला जाएगा, आप इस पर साइन करोगे वो यहां चला जाएगा, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा यहां पर डिजिटाइजर। क्या है, ये है हमारा यहां पर डिजिटाइजर। तो एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे कि आपको अभी तक की जितनी भी बातें बताई हैं, क्या वो आप सभी को समझ में आ चुकी हैं या नहीं आई, बताएंगे एक बार सभी दोस्त, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।
आगे की क्लास जो है हमारी इनपुट डिवाइस में और जो भी चीज़ें हैं उन्हें हम कल की क्लास में जानेंगे। क्लासेस कितनी भी हो जाएं, नंबर हम पूरे में से पूरे करेंगे। और नंबर ऑफ क्लासेस की संख्या इसलिए थोड़ी बढ़ सकती है कि मैं आपको आराम से समझाना चाहता हूं। यदि जल्दी सिलेबस खत्म कराना हो तो 12 घंटे इनफ है। एक 12 घंटे की मैराथन ली और आपको दे दी, लेकिन उसमें चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास पेपर में एक सफिशिएंट समय है, तो हम बहुत ही बेहतरीन तरह से अपनी तैयारी को बहुत जीरो से टॉप लेवल तक लेकर के जाएंगे। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो बच्चे भी ध्यान से क्लास को देखें, और जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है वो भी ध्यान से देखेंगे। फायदा दोनों को बराबर का रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो लोग पहले देख चुके हैं उन्हें फायदा नहीं होगा, उन्हें भी उतना ही फायदा होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास कैसी लगी, ये बात आप मुझे बताएंगे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में। यहां पर तो यूट्यूब के बाद कमेंट आते ही नहीं है जिससे कि मैं देख के समझ लूं आप क्या कहना चाह रहे हो। तो टेलीग्राम डाउट ग्रुप आज रात को ओपन होगा 8 बजे, और आप उसमें रात में 8 से रात में 10 बजे के बीच में ही मैसेज कर सकते हो, और 1 घंटे में एक ही मैसेज कर सकते हो। तो क्या कर रही हो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ऐसे मैसेज मत करना। एक ही मैसेज में जितने भी टीचर से आपका डाउट हो उन सब टीचर्स को टैग करके, और टैग जरूर कर देना सभी टीचर्स को, तो आपके डाउट का जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है? और मुझे जरूर बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं आपका कल की क्लास में एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।